हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टाइम है लगभग 11 बजे का और अब मैं अपने घर का काम स्टार्ट करने वाली हूँ। आप बोलेंगे 11 बजे? 11 बजे तक तो काम हो जाना चाहिए। 11 नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 12, उससे लेट तो कहाँ ही होता होगा। लेकिन मेरा होने वाला है, क्योंकि मुझे अभी पता चला कि आज वो लोग नहीं आएंगे। अभी मतलब 10:30 के करीब पता चला। वो भी मैंने उनको फ़ोन किया तब मुझे पता चला कि आज वो नहीं आएंगी। नेहा की जगह जो आ रही है वो नेहा ने ही अरेंज करके मेरे को दिया था, क्योंकि मैंने नेहा को बोला था कि मैं 1-2 दिन या हफ्ता तो मैनेज कर लूँगी या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन भी मैनेज कर लूँगी तुम्हारे बिना, लेकिन 1-1.5 महीना मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि मैं नहीं कर पाऊँगी तो ये एक सच था। तो फिर उसने मेरे लिए अरेंज कर दिया था, उनके पड़ोस से ही कोई है। अब वो मुझे फ़ोन कर देती हैं, लेकिन कई बारी वो बहुत लेट हो जाती हैं, तब भी वो मुझे फ़ोन कर देती हैं कि मैं लेट हो रही हूँ, मुझे ये काम है, मैं लेट आऊँगी। तो मुझे लगा शायद आज फ़ोन करना भूल गई होंगी। 9:30 तक तो वैसे ही आती हैं, चलो 10 बज गए, चलो 10:30। फिर मैंने फ़ोन किया तो मुझे पता चला आज वो नहीं आने वाली हैं। और मुझे, आप नहीं जानते उस टाइम कितना गुस्सा आया। वैसे आप सभी में से बहुत सारे लोग जो भी लेडीज़ हैं वो जानती होंगी कि कितना गुस्सा आया होगा, क्योंकि उनके साथ भी ये कभी ना कभी हुआ होगा या होता होगा। तो भाई मेरे को बहुत गुस्सा आया। मुझे सिर्फ गुस्सा इस चीज़ का था, तुम्हें नहीं आना था, कोई दिक्कत नहीं है, मत आओ, लेकिन मुझे कम से कम 1 दिन पहले बताओ। जबकि मैंने ये बात उनको भी बोल दी है जो अभी न्यू आ रहे हैं, और नेहा को तो ये चीज़ पता ही है। क्योंकि मेरा जो काम है, देखो, थोड़ा सा बाहर का भी मेरे को देखना होता है, और मेरा पता नहीं है कि मैं किस टाइम बाहर निकल जाऊं। मतलब बाहर मतलब आउट ऑफ सिटी में हूँ, तो मेरे को ये रहता है कि मुझे 1 दिन पहले बता दो, ताकि मैं अपना रूटीन उसी के हिसाब से सेट कर लूँ। या मुझे कहीं जाना है तो मैं वो कैंसिल करूँ या बच्चों के साथ जैसे भी मैनेज करूँ, मुझे देखना पड़ता है। तो आज ऐसा ही था कि मुझे जाना था। खैर वो तो कैंसिल हो गया था उनसे पहले ही, पर शुक्र है कैंसिल हो गया, वरना मैं क्या सोची थी कि मैं भाभी को चाबी दे जाऊंगी। 9 बजे के करीब मुझे निकलना था, निकलना तो 8 था, लेकिन विपिन को काम था, विपिन का काम लेट तक चला, 10:30 तक, 10 10:30 तक। तो फिर मैंने जो है, अच्छा हुआ भाभी को चाबी नहीं दे के गई, प्लान कैंसिल हो गया, वरना क्या होता। मेरा तो बहुत बुरा हाल हो जाता। मेरा तो नहीं होता, गुड्डू आती 2:30-3 बजे, बेचारी उसका होता है, उसको करना पड़ता सब कुछ आके। चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर वही है कि एक बार कोई बता दे, जो भी किसी के भी हाउस हेल्पर होते हैं, वो एक बार उनको बता दे भाई हम कल नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो मैं आपको एक चीज़ और खुलकर बता दूं, जैसे आप लोगों को भी पता है कि नेहा भी काफ़ी छुट्टी कर लेती है। 2 छुट्टी के लिए तो मैं भी नहीं बोलती, पूरे महीने में 2 छुट्टी करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कोई ऑफिस नहीं है, ये कोई फैक्ट्री नहीं है, ये कोई कंपनी नहीं है, घर है। यहाँ पे महीने में 4 छुट्टी या 6 छुट्टी हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और रही बात त्योहारों की, त्योहारों पे वो नेहा करती है, तो उसने मुझे पहले ही बोला हुआ है, जबकि त्योहारों पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो फिर मेरे को उसमें दिक्कत नहीं है, उसने बोला हुआ है। और 2 छुट्टी से भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा छुट्टी हो करती थी नेहा, तो फिर मैं पैसे कट करती थी। हालांकि पैसे कट करके मेरे को क्या ही प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मैं नहीं करती तो मैं देख, जैसे मेरे को ये लगता है अरे यार छोड़ ना, 300-400 रुपये कट करके मैं क्या कर लूँगी। पर मैं, मेरी मेरी इस चीज़ का ना फिर वो फ़ायदा उठाती है, उसको लगता है अरे छुट्टी करो, पैसे भी नहीं कटते हैं और मस्त अपना। पहले तो एक बार ऐसे हुआ था जब वो लगी लगी थी, 15-15 दिन आती थी, 15 दिन नहीं आती थी। तब मेरे को किसी ने बताया कि पैसे कट कर दो, अपने आप वो आएगी। आप लोग भी बताना कि आप लोगों ने भी ऐसा कुछ करा है या सुना है, या मतलब ये काम करता है ये तरीका। तो इसलिए मेरे को टेंशन नहीं होती है। मैंने कहा ठीक है भाई, मत आओ, ओके। तो फिर नेहा कम छुट्टी करती है, अब 2 ही करती है या ज़्यादा से ज़्यादा 3 करती है, तो उसके चलो भाई, मैंने कहा ठीक है, हो जाता है, 3 छुट्टी तो चलता है। तो मैं काम में लग गई थी, और स्टार्टिंग के 4 मिनट ही मैंने आपको अपनी ये पूरी कहानी सुनाने में लगा दिया। थोड़ा सा कहानी बताओ तो टाइम तो लग ही जाता है, देखो, है ना। और ये मेरी नहीं, आप में से बहुत सारी हाउसवाइफ की कहानी होगी। तो अभी मैं लग गई हूँ फिर अपने काम पे। इतने सारे बर्तन थे, आपने देखा ही था, वो सारा बर्तनों का ढेर साफ़ किया। मोटर चलाई हुई है इस टाइम पे मैंने, तो मैं ये सोच रही थी पानी का जितना भी काम है ना, सब मैं कर लूँ, ताकि जब मैं मोटर बंद करूँगी मुझे पता है पानी एकदम भागेगा। तो मैंने कहा फिर ना मेरे को दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे वॉश बेसिन है ना, ये खैर टंकी के पानी में भी मैं कर सकती हूँ, लेकिन वो पानी थोड़ा कम आता है, तो मैं इसलिए मैंने कहा चलो अभी कर लेती हूँ। और दूसरा मैं इस तरीके से करती हूँ वॉश बेसिन कि उसका पानी नीचे में आने नहीं देती हूँ। तो मैं
अभी बर्तन करा मैंने, किचन पूरा एकदम चकाचक कर दिया है। और जब हम खुद करते हैं अपने घर का काम तो फिर तो टाइम भी लगता है और बहुत अच्छे से करते हैं। तो अभी मैं इसको सूखे कपड़े से भी साफ़ करूँगी, पूरे वॉश बेसिन को, शीशे को, जो आसपास की टाइल्स हैं उनको भी, क्योंकि वहाँ गीला होता है। उसके बाद जो है मैं अपना झाड़ू लगाने लग गई थी। इससे पहले जैसे कि समेटने का काम होता है वो भी मैंने कर लिया था सारा। और फिर जो है मैं अपना बर्तन और साथ में वॉश बेसिन, और अभी मैंने झाड़ू शुरू कर दिया है। मोटर मैंने बंद कर दी थी। मैंने कहा यार क्या चलाऊं, बिजली का बिल, क्योंकि हम औरतें सारी चीज़ें सोचते हैं। कई बार आप में से सभी लोग इस चीज़ को समझते हैं, 1% से भी कम लेडीज़ हैं वो कमेंट कर देती हैं इतना कमाती हो, इतना सोचती क्यों हो। छोटी छोटी चीज़ें ना सोचनी चाहिए, हर हाउसवाइफ को सोचनी चाहिए। तो मेरा झाड़ू जो है ऑलमोस्ट देखो लग चुका है। मैं बरामदे में आ चुकी हूँ और मैं बहुत इंजॉय कर रही थी आज अपने काम को करते हुए। और साथ ही साथ ना मैं यहाँ पे थोड़ी देर मैंने भाभी से बात की और फिर मैंने थोड़ा सा मम्मी को फ़ोन किया। एक बार कर चुकी थी मम्मी को फ़ोन, दोबारा किया। और उसके बाद जो है कस्टमर्स के बीच बीच में फ़ोन आ रहे थे, मैं फ़ोन रख रही थी फिर मुझे उठाना पड़ रहा था, रख रही थी फिर मुझे उठाना पड़ रहा था, क्योंकि कस्टमर्स का भी रहता है, जो लोग दूर से आते हैं या विकास नगर से भी आते हैं तो मैं बोल के रखती हूँ कि भाई कॉल करके आओ तो बेस्ट रहेगा। क्योंकि जो हमारी रश्मि कलेक्शन पे कलेक्शन है ना, देखो वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं जल्दी ही। तो अगर आप फ़ोन करके आओगे और आपको क्या चाहिए वो है तो मैं बोल देती हूँ यस आओ, नहीं है तो मैं वो भी बोल देती हूँ कि नहीं है लेकिन आने में है। तो ऐसे ही मैंने जिन कस्टमर्स के भी फ़ोन आए उनको इस तरीके से डील कर लिया। और अभी तो मेरा स्टॉक क्लियर पूरा सारा ख़त्म हो चुका है। आपने सुना ही कि मैं गाने सुन रही हूँ और साथ के साथ जो है काम भी कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैं गानों के साथ साथ काम को बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। या तो मैं कई बार भगवान जी के गाने चला लेती हूँ या कई बार कोई भी गाने दिख जाए, कोई भी मतलब जो मुझे अच्छे लगते हों, क्योंकि कुछ गाने ऐसे हैं जो मुझे नहीं अच्छे लगते और उनके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है और काम बहुत अच्छे से हो जाता है, मूड फ्रेश रहता है। मेरे साथ तो ऐसा है और सबका अपना अलग अलग होता है मूड भी और काम करने का तरीका भी। तो मेरा भी खैर आजकल तो काम करने का कोई तरीका नहीं है, जो मेरे को लग जाए मैं उस तरीके से कर लेती हूँ टाइम के अकॉर्डिंग। तो बस मैं डस्टिंग शुरू कर दिया मैंने। उस वाले कमरे से शुरू किया था, डाइनिंग वाले कमरे से। उस खिड़कियाँ पहले ही मैंने कर दी थी, जैसे झाड़ू लगाती हूँ उससे पहले ही, क्योंकि 2 खिड़कियाँ ना रोड साइड वाली पे आ रही हैं जहाँ पे साइड में सड़क है। तो मुझे ऐसे लगता है कि फिर धूल आएगी, झाड़ू के बाद करूँगी डस्ट गिरेगी, तो मैं झाड़ू से पहले कर देती हूँ खिड़कियाँ। तो खिड़की की उसके बाद झाड़ू शुरू कर दी थी, फिर बाकी के काम। उसके बाद अभी झाड़ू जब कंप्लीट हुआ फिर दोबारा से डस्टिंग कर रही हूँ, वो सामान पे कर रही हूँ, खिड़कियाँ नहीं करूँगी, सिर्फ सामान सामान पे करूँगी सारा। और साथ में जो है तन्मय की यहाँ पे वॉच, पता है मैंने आप लोगों को तन्मय के कपड़े दिखाए थे, वॉच नहीं दिखाई, उसकी वॉच भी लाए थे। मतलब ऐसी कोई वॉच नहीं है, सिंपल सी वॉच है। उसको बड़ा मन था, बोल रहा था मम्मी मैं शादी में ऐसे ही जाऊँगा, मुझे भी तो हाथ में कुछ चाहिए होता है वॉच वगैरह। तो उसने अपना उस दिन वॉच भी ली थी। तो वो खुश हो गया, वो फुल ऑन खुश है अपने कपड़ों के साथ और उसको अपने कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब उसका ना उस दिन मैंने एक अलग ही वो देखा, मम्मी ये लूँ मम्मी वो लूँ, मैंने कहा तू ले ले यार जो भी तेरे को पसंद आता है। और मामा आपको क्या चाहिए, ऊपर से आप लोगों ने भी देखा है हम तन्मय की उतनी शॉपिंग करते भी नहीं है। एक तो थोड़ा उसका ना साइज़ का दिक्कत हो जाता है, गुड्डू के साइज़ का मुझे पता है, और गुड्डू का साइज़ ना मुझे नहीं लगता कि उसका घटता, अभी आज फिलहाल में उसका घट बढ़ रहा है। तो उसका मुझे पता है, अब तन्मय का क्या है थोड़ा सा बढ़ रहा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पर कोई बात नहीं हो जाएगा कंट्रोल, बच्चा है। अब बाकी मैं उसका ध्यान रखती हूँ खाने पीने का। एक तो ना वो एक्टिविटी जैसे होती हैं, खाया पिया बच्चे ने, इधर उधर थोड़ा खेलते भागते दौड़ते हैं, वो सब तो होता ही नहीं है आजकल। वरना खाता है बच्चा पच जाता है, अब वो सारी एक्टिविटी नहीं होती तो कहाँ से पचेगा। बस खाया पिया बैठे पढ़े टीवी देखा, बस यही सब रूटीन है आजकल के बच्चों का। तो बस मैंने डस्टिंग की, डस्टिंग के बाद मैंने पोछा भी शुरू कर दिया था। और पोछा मैंने बस यहीं तक व्लॉग किया था, उसके आगे मैं ज़्यादा व्लॉग काम का नहीं कर पाई थी। बाहर से धोना पोछा करना पूरा, क्योंकि फिर ना बहुत ज़्यादा टाइम और लग जाता, बार बार फ़ोन को ऑफ ऑन ऑफ करो, सेटिंग करो इधर उधर। सर धोया, काम सारा हो गया है और मेरा मन कर रहा है लेटने का, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। मैंने ना बिंदी ना सिंदूर कुछ नहीं लगाया, थोड़ी देर धूप में बैठी थी 10 से 15 मिनट कि बाल थोड़े ठीक हो जाएं, धूप में अच्छे हो जाते हैं। ट्राइपॉड यहाँ रखा है। ओ भाई काफ़ी दिनों बाद इतना सारा काम। अब अगर हमें पता हो ना कि वो नहीं आएंगी
तो रात के बर्तन कर दे। रात को बर्तन नहीं करे थे, शॉप से लेट आई थी। फिर भी बहुत हद तक हो जाते हैं बर्तन रात के, ऐसा नहीं है कि सारे A to Z छोड़ते हैं, क्योंकि बर्तन तो वो भी होते हैं ना कि आप सब्जी काट रहे हो वो भी बर्तन हुआ है, और फिर आप उसको धो रहे हो, प्याज काटी है, आटा गूंथा है, वो बर्तन तो हम हाथ के हाथ मांजते हैं। सिर्फ क्या बर्तन थे, जिस बर्तन में खाना बन रहा था और जिसमें खाया गया था। तो इतने बर्तन हो गए थे भाई, आपने देखा ही सिंक भरा हुआ बर्तनों का, हालत एकदम ख़राब। अब पता होता तो रात को फिर एक भी ना छोड़ते, फिर तो बहुत इजी रहता। और फिर उसका भी छोड़ो, सुबह में पता होता कि हाँ भाई, तो फिर सुबह से करते, टाइम से हो जाता। अब तो मैं थोड़ी देर लेटना चाह रही हूँ। जाना तो आज कहीं और था, लेकिन हो नहीं पाया, प्लान तो कुछ और था। तो मैं थोड़ी देर लेटूंगी। अभी फ़िलहाल सर में दर्द हो रहा है मेरे बहुत तेज़, और मैं ना पोछा लगाते लगाते थोड़ा सा ऐसे हो गई, स्लिप हो जाता है ना, पानी सा हो रहा था, चप्पल फिसल गई। तो मैं गिरी तो नहीं, लेकिन मेरा पैर वो हो गया, तो उस पैर में खिंचाव या जो क्या कहेंगे, उस पैर में चलते हुए ना ऐसे दर्द हो रहा है। तो इस वजह से भी मैंने आप लोगों से बातचीत की। उसके बाद बच्चे आ गए थे थोड़ी देर बाद ही मतलब, और उसके बाद फिर मैं चली गई थी भाभी के घर। वहाँ पे पहले मैं सोची थी कि जाऊँ ना जाऊँ, क्योंकि मैंने एक गाउन पहना हुआ था, वो चेंज करना था। फिर आलस भी बहुत आता है जिस दिन घर रहती हूँ, मतलब कपड़े वपड़े पहनने का। जब शॉप पे जाती हूँ फिर तो मैं एकदम सोचती हूँ खड़े होकर आज कौन सा सूट पहनूँ, पर जब घर पे होती हूँ और गाउन एक बार पहन लूँ तो फिर ये रहता है कि यार छोड़ना अब नहीं। और मैं उस दिन ब्लॉग भी बहुत ही कम रिकॉर्ड करती हूँ। तो फिर मैं भाभी के घर गई तो बाहर जाना गाउन में अच्छा नहीं लगता, तो मैंने क्या किया, कुर्ती डाल ली थी ये वाली। और फिर उसके बाद मैं काफ़ी देर वहाँ रही, खूब सारी बातें करी। और मेरा कभी कभी चक्कर लग पाता है भाभी के यहाँ हफ्ते में तो खैर इस बार ही लगा, वरना अब की बार तो ऐसे भी हो रहा था, 15-15 दिन तो हो रहे थे उनके घर जाए हुए मेरे को। तो वहाँ जग गए, फिर चाय भी मैंने वहीं पी। हालांकि घर पे आने के बाद मैंने दोबारा से भी चाय पी। तो फिर अभी जो है मैं घर आके थोड़ी देर बैठ के चाय पी के, तीसरी चाय पी के फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई। यहाँ पे खुशी चाय वाय के बर्तन साफ़ कर रही है, और मैं जो है सब्जियाँ निकाल रही हूँ फ्रिज से। गोभी और गाजर मैंने काट के रखी हुई है। साग लाए थे उसी दिन, ये कुछ सब्जियां और ले आए थे, जैसे गोभी, गाजर, मटर। तो मटर भी उस दिन छील दी थी, गाजर भी शायद मैंने उसी दिन काट के, हाँ उसी दिन काट के रख दी थी। गोभी कल जब पुलाव बनाया तब काटी थी मैंने, और उसको बाकी गोभी को रख दिया था अलग, थोड़ी सी पुलाव में डाल के। तो क्या होता है ना, जब सब्जियां काट पीट के आपने रखी होती हैं तो बस आपको क्या करना होता है, आलू काटने होते हैं। अब हमारे यहाँ आलू थोड़े ज़्यादा गिरते हैं, खैर सब्जी के अकॉर्डिंग ठीक ही आलू होते हैं, पर मैं फिर भी ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना दोनों, उनको लंच बॉक्स में भी आलू चाहिए, उनको फिर रोटी के साथ भी आलू चाहिए। और जैसे विंटर्स हैं तो रात की सब्जी भी टिफ़िन में चल जाती है। मैं क्यों बोलूँ आपको कि मैं सुबह में बनाती हूँ ये वो, नहीं, रात की सब्जी चल जाती है। तो फिर यहाँ पे मैं थोड़े से एक्स्ट्रा आलू ही करूँगी। खुशी जो है सब्जी भी मतलब गोभी वगैरह भी खा लेती है, पर तन में गुड्डू को अगर उसमें एक पीस भी आ गया तो वो साइड कर देंगे। इतने बदतमीज़ हैं दोनों, पता नहीं क्यों नहीं खाते। शायद बड़े होके खा लें, गुड्डू तो खैर बड़ी है, पर क्या पता और ज़्यादा बड़ी हो जाए तब खा ले वो। तो यहाँ पे मैं सब्जी वगैरह, मैंने गोभी में गर्म पानी डाला, मटर वगैरह निकाली, और उसके बाद जो आलू हैं उनको मैं कट कर रही हूँ, छील रही हूँ, फिर कट करूँगी। और आजकल जो आलू आ रहे हैं वो और अच्छे आ रहे हैं, नए आलू बोलते हैं शायद उनको, पता नहीं, पहाड़ी आलू बोलते हैं, छीले छीले से होते हैं, धो दो। बल्कि हमारे घर ना मायके में वो आलू धो के ही काट लिए जाते थे डायरेक्ट, क्योंकि उनमें उतना छिलका बचता नहीं था रगड़ रगड़ के धोने के बाद, पर मैं फिर भी छील लेती हूँ। तो अभी मैं आलू वगैरह कट हुए, सब्जी धोई, फिर उसके बाद मैंने कहा चलो छौंक भी देते हैं। हालांकि इतना टाइम नहीं हो रहा था, 7 बज रहे होंगे, लेकिन सर्दी के दिन है, ऊपर से घर थी, सोचूं क्या करूं, सोचा सब्जी छौंक लेती हूँ। तो बस फिर इस वजह से, और जल्दी खा पी लेंगे, जल्दी सोएंगे, तो फिर सारी चीज़ें टाइम से हो जाएंगी। तो मैं बस सब्जी छौंकने लगी हूँ। सब्जी में मैंने वही जैसे मैं बनाती हूँ आजकल, मैं सब्जी वगैरह आप लोग मतलब जैसे इस टाइप का व्लॉग तो आज मैं काफ़ी टाइम बाद आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये व्लॉग आप लोगों को पसंद भी आएगा। मुझे खुद इस व्लॉग को एडिट करना, या इस व्लॉग को जैसे मैंने सुबह से इसको रिकॉर्ड किया, बनाया, मुझे खुद बहुत अच्छी फीलिंग आई, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं व्लॉग बनाऊँ। पर जब मैं देखती हूँ ना कि व्लॉग तरीके से नहीं बन पा रहा है, और मेरी 2-3 क्लिप हैं, तो कई बार मैं उनको डिलीट भी कर देती हूँ कि यार तरीके से नहीं बना, ये क्या तरीका हुआ व्लॉग बनाने का। पर आज मेरे को अच्छा लग रहा था, और मैंने पूरा टाइम दिया व्लॉग बनाने में, जितना लगता है वही कैमरे को इधर सेट करना,
ट्राईपोड को, कैमरे को नहीं, फ़ोन को लगाना पड़ता है ट्राईपोड पे, तो पूरा इधर उधर सेट करना पड़ता है उसको। तो मैंने पूरा टाइम दिया, मैंने कहा नहीं आज मुझे प्रॉपर व्लॉग बनाना है। खैर पूरे तरीके से तो अभी भी नहीं बन पाया था, जो पूरा एक रूटीन होता है सुबह से लेके अब तक का, अगर मैं चाहती और अच्छा बन सकता था। तो कोशिश करूंगी और भी अच्छा बने, ना भी बने तो ऐसे ही बन जाए। मुझे पता है आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक का जो बटन है वो दबा दीजिए, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो, तभी तो मुझे पता चलेगा आप लोगों को पसंद आया। और एक कमेंट भी छोड़ दीजिएगा पसंद आया कि नहीं आया। रेड हार्ट कर दीजिएगा, चलो जो लोग कमेंट टाइप नहीं करना चाहते हैं तो वो एक सिर्फ दिल दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, समझ जाऊंगी आप लोगों को पसंद आया। तो बस उसके बाद सब्जी बन चुकी है और फिर मैंने कहा क्या करूं, रोटी बना लेती हूँ। विपिन भी आ गए थे। विपिन का तो ऐसे कि देखो कई बार वो 6:30 बजे भी आ जाते हैं, आजकल के हिसाब से गर्मियों में तो 7:30 लगा लो, क्योंकि उनका थोड़ा सा जॉब या उनका काम थोड़ा चेंज हुआ है, जिसकी वजह से वो अभी फ़िलहाल 6:30 तक आ जाते हैं। कई बार 8:30 भी बज जाते हैं, 7:30 भी जाते हैं, तो टाइम फिक्स नहीं है। तो मैंने कहा चलो रोटी भी बनाना शुरू कर देते हैं और इन लोगों को खिलाते हैं। अब आप जब मुझे डायरेक्ट गैस पे रोटी सेकता देखेंगे तो मुझे पता है कमेंट करेंगे, जैसे कि आप हमेशा करते हो। आप लोगों को पता है मैं रोटी सेकने के लिए एक छन्नी ले आई हूँ, जो खैर वो भी डायरेक्ट गैस के ऊपर ही जाएगी, फिर वैसे ही सीखेगी तो उसका भी क्या फ़ायदा। तवे पे मैं सेकती नहीं हूँ। मैंने फिर से कपड़े चेंज कर लिए हैं, खाना वगैरह खा के, खाना बना के खिला के, और फिर जो है कपड़े चेंज करे, क्योंकि कपड़े चेंज करके एक अलग ही सुकून मिलता है। नेल पेंट, और पता है सर्दी सर्दी में ना मेरे हाथ इतने काले हो जाएंगे, होता है आप लोगों के भी, मतलब ऐसे ना एक बहुत ज़्यादा, क्योंकि ठंड हो रही है और यहाँ पे ठंड अच्छी होती है, तो फिर जो है ये जो आगे आगे के मेरे हाथ है भैया बहुत, क्योंकि पीछे एक तो पानी में जाएंगे, ऊपर से फिर ड्राई, जब कितनी भी क्रीम लगा लूँ, मतलब यहाँ पे मोस्टली सबको ये प्रॉब्लम है, पता नहीं आप लोगों को है कि नहीं है, अगर है तो मुझे बताना ज़रूर। और अभी मैं जो है मैंने नाखून भी काट दिए थे अपने, क्योंकि मेरे इस नाखून के साथ वो हो गई थी, बेड में से वो निकाल रही थी, ऐसे किया तो बीच में से काफ़ी सारा कट गया था, हल्का सा खून भी आया था उसमें से। तो ये जो व्लॉग है सुबह से मैंने शुरू किया था, 11 बजे से शायद शुरू किया था, पता नहीं 11:45 से शुरू किया था, मैंने टाइम नहीं देखा, फिर मैंने शुरू कर दिया था। मैंने सोचा यार चलो आज अच्छे से व्लॉग बनाते हैं, और मैं उतना बिज़ी भी नहीं थी, क्योंकि जो वही मेरा जो रश्मि कलेक्शन का काम है, टाइम देख रही हूँ, देखो 9:40 हो गए हैं। मैं टाइम तो अपने लिए देख रही थी कि चलो चलती हूँ, क्योंकि मैं एडिटिंग वगैरह में लग गई थी कि मैं निपटा देती हूँ, एडिटिंग कर देती हूँ जब टाइम से मेरा ब्लॉग बना हुआ है, और उतना मैं किसी और काम में बिज़ी भी नहीं हूँ, तो मैं क्यों ना ये काम अपना टाइम पे ख़त्म कर लूँ और टाइम पे आपको कल व्लॉग मिल जाए। सुबह में फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया तो कल मुझे ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा। पर मैं ऐसा नहीं है कि काम को अपने ऊपर हावी कर लूँ कि भैया मुझे ये काम करना है, रोज़ करना है, ये वो, मतलब आप पैसे से ही उस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई मेरे को पैसे का ना भूत सवार नहीं है कि बस मुझे रोज़ लाइव करना है, मुझे रोज़ वीडियो या रोज़ इंस्टा पे यूट्यूब पे अलग अलग, मैं एक जगह कर, मैं कोशिश करती हूँ इंस्टा पे भी फेसबुक पे भी करने की, क्योंकि मेरे को लगता है कि चलो ठीक है अपनी शॉप के लिए मैं करती हूँ, शॉप का प्रचार करने के लिए, लेकिन वैसे वाला नहीं है कि भाई मेरे को रोज़ करना ही करना है। मेरा जब दिल करता है मैं छुट्टी ले लेती हूँ। मैंने त्योहारों को पूरा इन्जॉय किया, 3-4 दिन की अच्छे से मैंने छुट्टी ली, भैया दूज वगैरह की सबकी ली, जबकि मेरे को भैया दूज वाले दिन काफ़ी कस्टमर्स के मैसेज फ़ोन आए कि भाई ओपन, मैंने कहा यार ऑफ है यार। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर इस चीज़ का वो है, हाँ पर मैं ये कहती हूँ कि ज़्यादा छुट्टियाँ भी ठीक नहीं होती हैं है ना, पर जब आपको लगे कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है तो ले लेनी चाहिए। तो चलो भाई इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, कल मिलेंगे आप सबसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय बाय क्या होता है, बाय बाय, गुड नाइट।